हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर विनोद फिर से आ गया हुआ एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए आप लोग के समक्ष। ठीक है, तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोन्स डिजीज। मतलब जो क्रोन डिजीज होता है उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन से पहले जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि क्रोन डिजीज का सिम्टम्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया था, सिम्टम्स जो होते हैं क्रोन डिजीज के उसमें होते हैं, पहला जो होता है वह होता है स्टोमक पेन, स्टोमक या एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और फिर होता है लूज मोशन, डायरिया भी बोल सकते हैं, वेट लॉस। तो यह सब इसका मेन, या फिर भूख न लगना, या फिर मुंह में छाले जिसको माउथ अल्सर बोलते हैं। माउथ अल्सर के बाद हो गया फीवर, टायर्डनेस। तो यह सब सिम्टम्स होता है। तो आज हम मेनली जो बात करेंगे वह कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं क्रोहन डिजीज का। क्रोहन डिजीज में कॉम्प्लिकेशंस मतलब जटिलताएं क्या क्या आती है, कॉम्प्लिकेशन क्या आता है। तो पहले हम सिम्टम्स में देखें कि सिम्टम्स जो होता है क्रोहन डिजीज का वो होता है स्टमक पेन या फिर स्टमक क्रैम्प्स, मतलब पेट में जो ऐसन टाइप का होता है, वो पेट ऐसा रहता है जो बोलते हैं ना वो, लूज मोशन, वेट लॉस, भूख न लगना, या फिर ब्लीडिंग स्टूल में ब्लड आना, मुंह में छाले, माउथ अल्सर, फीवर, थकान जो आराम करने से भी ठीक नहीं होता वैसा थकान, या फिर एनस के आसपास इन्फेक्शन, यह सब इसका मेन सिम्टम्स है। और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी क्रोहन डिजीज जो अफेक्ट करता है उसमें जो लक्षण है जैसे अर्थराइटिस या फिर ज्वाइंट पेन या फिर रैशेस, आई इन्फेक्शन के बाद हो गया आपको इन्फ्लेमेशन, बाइल डक्ट और किडनी स्टोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस या स्किन टैक्स, ये सब जो होता है स्किन टैक्स वगैरह, यह सब आपको अदर सिम्टम्स में आ जाते हैं। तो मेन जो होता है सिम्टम्स वो ये होता है। आज हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है क्रोहन डिजीज में। तो कॉम्प्लिकेशन का जहाँ तक हम बात करेंगे तो उसमें क्या है, क्रोहन डिजीज से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्रोहन डिजीज से मालूम है कि कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, तो क्रोहन डिजीज से पेशेंट को काफी कॉम्प्लिकेशन भी देखा गया है। इससे बचने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और पॉसिबली सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। ओके, पहला जो कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं क्रोहन डिजीज में वो होता है एब्सिस में क्या होता है कि एब्डोमेन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, तो एब्डोमेन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आसपास क्या होता है, एब्सिस हो जाता है। एब्डोमेन में भी हो सकता है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी क्या होता है, एब्सिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड पस भर जाता है। तो उसको सर्जरी भी किया जाता है, उसको सर्जरी से ठीक किया जाता है या मोस्टली एंटीबायोटिक्स वगैरह से भी ठीक किया जाता है। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशंस है वह है एब्सिस में क्या होता है, एब्डोमेन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्सिस हो जाता है, जिसमें इन्फेक्टेड पसल्स जमा हो जाता है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है एब्सिस। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम बोलते हैं एनल फिशर्स। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशंस है वह है एनल फिशर्स। उसमें क्या होता है कि इसमें एनस में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, वाइल्स हो जाते हैं, फोरे हो जाते हैं। जो एनस होता है उसमें छोटे छोटे क्या होता है, घाव हो जाते हैं, फोरे हो जाते हैं, वाइल्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एनस में पेन होने लगता है, इचिंग होने लगता है, या कभी कभी उसमें क्या हो जाता है, ब्लीडिंग भी हो जाता है। तो पहला तो होता है एब्सेस में क्या होता है, एब्डोमेन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में घाव हो जाता है, फोरे हो जाते हैं, ठीक है, पस बन जाते हैं, इन्फेक्टेड पस उसमें बन जाते हैं। ये एनल फिशर्स में क्या होता है, एनस के आसपास छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और उसमें क्या होता है, इचिंग हो जाता है, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाता है, पेन भी होता रहता है। तो यह सब होता रहता है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वो होता है फिस्टुला तो काफी आप लोग जानते रहेंगे फिस्टुला के बारे में। तो यह क्या होता है, फिस्टुला यह एक टाइप का टनल, जो सुरंग बोलते हैं जिसे हिंदी में, यह एक टाइप का टनल जैसा होता है। फिस्टुला जो होता है यह क्या होता है, तो यह एक टाइप का टनल, सुरंग जैसा होता है, जो बॉडी के दो पार्ट्स को क्या करता है, जोड़ देता है। जो नॉर्मली नहीं जुड़ने वाला है उसको फिस्टुला में क्या होता है,
कि बॉडी के किसी दो पार्ट्स को जोड़ देता है। ओके, और क्रोहन डिजीज में फिस्टुला कभी कभी बॉडी के अंदर, क्रोहन डिजीज में कभी कभी फिस्टुला जो होता है वह क्या करता है, तो फिस्टुला में, क्रोहन डिजीज में कभी कभी बॉडी के अंदर रेक्टम या एनल कैनल जो होता है, रेक्टम या एनल कैनल जो होता है उसको क्या करता है, बॉडी के बाहर एनस के आसपास की स्किन के बीच एंड एबनॉर्मल टनल लाइक ओपनिंग का कारण बनता है। ओके, तो थर्ड जो इसका कॉम्प्लिकेशंस है वह है फिस्टुला। फोर्थ जो कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम बोलते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है या हो जाता है। ओके, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होता है वो इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाता है या धीरे धीरे ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है, जिसे हम बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। जिससे क्या होता है, स्कार टिश्यू बन जाता है, जो टिश्यू होता है वो स्कार बन जाता है, मतलब स्कार टिश्यू बन जाते हैं, जिसे हम स्टिचर्स के नाम से भी जानते हैं, स्टिचर्स, स्टिचर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो इसका कॉम्प्लिकेशंस होता है, फोर्थ आप लोगों ने नोट किया, पहला कॉम्प्लिकेशन है एब्सिस, दूसरा एनल फिशर्स, तीसरा फिस्टुला एंड फोर्थ जो होता है वो होता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है या ब्लॉकेज हो गया हुआ रहता है, ठीक है, जिससे स्कार टिश्यू बन जाते हैं, जिसे हम स्टिचर्स के नाम से भी जानते हैं। स्टिचर्स बहुत बार एमसीक्यू में पूछ देता है कि स्टिचर्स किसे कहते हैं, तो उसे आप याद रखो, स्टिचर्स किसे कहते हैं। तीसरा जो इसमें एक मेन देखा गया है, काफी यह कॉम्प्लिकेशंस अधिकांशतः देखने को मिलता है, हर एक पेशेंट में यह कॉम्प्लिकेशंस रहता है। फिफ्थ जिसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब क्यों, कुपोषण, कुपोषण वर्ड से आप लोग जानते रहेंगे। माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण में क्या होता है कि नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। ओके, इस डिजीज में जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हो जाता है, मुश्किल होता है। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी का मतलब हमारी बॉडी जो है वह प्रॉपर अमाउंट में जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है क्रोहन डिजीज के वजह से, तो वह कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। इस डिजीज में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, वह क्यों नहीं मिल पाता है, इसका कारण क्या है कि इस डिजीज में इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में क्रोहन डिजीज की वजह से हुआ, तो इस डिजीज में इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारी जो बॉडी है वह न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में उसे काफी दिक्कत हो जाता है, जिससे बॉडी में प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिल पाता है। तो माल न्यूट्रिशन यह हर एक पेशेंट में देखा गया है। 6 जो है यह भी कॉमन है, क्रोहन डिजीज में लगभग हर 1-2-3 पेशेंट में यह भी देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। अनीमिया भी हमें हर 1-2-3 पेशेंट के बाद एक पेशेंट में दिखने को मिल जाता है कि जो पेशेंट को क्रोहन डिजीज हुआ है उसको माल न्यूट्रिशन और एनीमिया यह काफी कॉमन है, यह सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन हमें पेशेंट में देखने को मिल जाता है। एनीमिया मतलब क्या होता है, लो ब्लड सेल्स काउंट, मतलब एनीमिया में क्या होता है कि लो ब्लड सेल्स काउंट, ब्लड सेल्स में आपका आरबीसी हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया, तो एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी भी पेशेंट को कमी देखा जाता है, लो लेवल देखा जाता है। ठीक है, और क्रोहन रोग से पीड़ित, मतलब क्रोहन रोग जिसको हुआ है उसमें लगभग कितना 3 में से 1 पेशेंट 3:1 3 में से 1 पेशेंट को एनीमिया देखने को मिलता ही है। हर एक 2 या 3 पेशेंट के बाद 1 पेशेंट को एनीमिया देखा ही गया है, किसमें, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोहन डिजीज में। और फोर्थ जो होता है वो होता है क्रोहन डिजीज कैन आल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर एंड ब्लड क्लॉट्स। नेक्स्ट जो है इसका, तो क्रोहन डिजीज कैन आल्सो, मतलब क्रोहन डिजीज जिसको होता है उसको ज्यादा चांस रहता है
रिस्क रहता है किसका, कोलोन कैंसर का और ब्लड क्लॉट्स होने का। तो यह भी एक इसका कॉम्प्लिकेशंस में आता है। तो कॉम्प्लिकेशन में जैसे आपने देखा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता था। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन था क्रोहन डिजीज का हुआ था एब्सेस। एब्सेस में क्या होता है कि एब्डोमेन या डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्सेस हो जाता है जिसमें इन्फेक्टेड पस बन जाता है। दूसरा होता है एनल फिशर्स। एनल फिशर्स में क्या होता है, तो एनस के आसपास छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, वाइल्स हो जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है, इचिंग होता है और कभी कभी स्टूल ब्लीडिंग, स्टूल में भी ब्लीडिंग आ जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगता है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशंस होता है जिसे हम बोलते हैं फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब ही होता है कि वह क्या होता है, एक सुरंग टाइप का, टनल टाइप का होता है। और फोर्थ जो होता है वह क्या होता है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज होना चालू हो गया रहता है या ब्लॉकेज हो गया हुआ रहता है या धीरे धीरे होना चालू हो जाता है, जिससे स्कार टिश्यू बन जाते हैं। इसे स्टीचर्स के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ या नेक्स्ट काउंटिंग में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट में माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। ओके, इसमें क्या होता है कि इस डिजीज में इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी बॉडी जो होता है वो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट जितना उसको चाहिए उतना वो हमारी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिससे बॉडी में क्या होता है, प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट जो होता है या पेशेंट माल न्यूट्रिशन और एनीमिया, या अधिकांशतः पेशेंट मतलब हर एक 2-3 पेशेंट में यह देखने को मिल जाता ही है। तो एनीमिया में क्या होता है, लो ब्लड सेल्स काउंट, मतलब उसमें क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है और आरबीसी है वो आपका काउंट लो हो जाता है। और क्रोहन रोग से जो भी क्रोहन डिजीज से जो भी आदमी इसमें है, पीड़ित है, उसको क्या होता है, लगभग 3 में से 1 पेशेंट को एनीमिया देखने को मिल ही जाता है। और लास्ट जो है वो है क्या है, तो क्रोहन डिजीज कैन ऑल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर एंड ब्लड क्लॉट्स। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोहन डिजीज में यह भी देखा गया है कि जो कोलोन कैंसर का जो चांस होता है, रिस्क होता है, खतरा होता है, वह ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्लड क्लॉट्स होने की भी संभावना हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोहन डिजीज में क्या होता है। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको डायग्नोसिस के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि डायग्नोसिस ऑफ क्रोहन डिजीज। तब तक के लिए थैंक यू।